राम को मांसाहारी बताने वाले कान खोलकर सुन ले। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी की बात जरा ध्यान से सुन ले। गलत दावे करने से पहले 100 बार सोच ले। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर अभद्र टिप्पणी राम भक्त स्वीकार नहीं करेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड को समय रहते समझ आ गया कि हिंदुओं की ज्यादा आबादी वाले इस देश में भगवान राम के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और फिर भगवान राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी पर तो जितेंद्र आव्हाड का कितना विरोध हो सकता है और हो रहा है, इसकी कल्पना भी शायद जितेंद्र आव्हाड नहीं कर सकते होंगे। लेकिन ये तो अच्छा है कि समय रहते जितेंद्र आव्हाड को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उसी समय अपनी गलती को सुधारने के मौके को भी हाथ से जाने नहीं दिया। नहीं तो खुद राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जितेंद्र आव्हाड की गलतफहमी को तुरंत दूर कर दिया। जैसे ही उन्हें जितेंद्र आव्हाड की भगवान राम पर की गई टिप्पणी के बारे में बताया गया तो उन्होंने तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। बता दिया कि भगवान राम जब वनवास पर थे तो असल में वो क्या खाते थे। सुनिए जरा आचार्य सत्येंद्र दास को क्या कह रहे हैं वो जितेंद्र आव्हाड की भगवान राम पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर। देखिए, एनसीपी के जो नेता जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, झूठा बोल रहा है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे, और सभी जगह लिखा है कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्रों में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र आव्हाड बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। और इसे झूठे आदमी को हमारे प्रभु के अपमान करने का और उनके करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि भगवान सबके हैं। लेकिन सबके होते हुए उनके खान पान के विषय में जो बोल रहा है यह झूठ बोल रहा है, एकदम असत्य है। सदा भगवान हमारे शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ साथ कंदमूल खाते थे। इसलिए ऐसा कहना गलत है और झूठा है। ये निंदनीय भाषा बोल रहा है। हमारे प्रभु को बदनाम करने की जो भाषा बोला वो है बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही निकृष्ट यह विचार है। इसलिए इसकी जितनी घोर निंदा किया यह कम है। और आचार्य सत्येंद्र दास ने बता दिया है कि भगवान राम कंदमूल फल खाते थे, वो शुद्ध शाकाहारी थे। शास्त्रों में यही लिखा है और शास्त्र ही हमारे प्रमाण है। तो ये जितेंद्र आव्हाड का बयान घोर निंदनीय है। इस पर आचार्य सत्येंद्र दास ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने भी अपने कहे की माफी मांग ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, बल्कि वो तो अयोध्या कांड के श्लोक नंबर 102 को अपने बयान का प्रमाण बता रहे हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर उसके बाद भी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। वाल्मीकि रामायण में 6 स्कंद है, कांड है। बालाकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और युद्ध कांड। इसमें का जो अयोध्या कांड है उसका 52वां सर्ग जो है उसका 102 नंबर का श्लोक क्या कहता है वाल्मीकि रामायण का, आप पढ़ लीजिए। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं खेद व्यक्त करता हूँ और आपको भी पढ़ने के लिए देता हूँ।
शाम को पढ़ के बताइए मुझे इसमें क्या है। और ये मैंने लिखा है क्या? राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, सारे देश में रामलला की लहर है, ऐसा बीजेपी का कहना है। इस वक्त ये बयान करना गलत नहीं था? ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आपके खिलाफ महाराष्ट्र के अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में कर, हिरासत में लेने अरे मेरे खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज करो। मैं केसेस से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ एक जबान का आदमी हूँ, और मैं बोलता हूँ वो अभ्यास करके, मैं बोलता हूँ अभ्यास करके बोलता हूँ, बेमतलब बात नहीं करता हूँ। ये मेरी आदत नहीं है। लेकिन क्या ये गलती माफी योग्य है? ये जो भगवान राम पर पहले गलत और अमर्यादित टिप्पणी कर फिर माफी मांगने वाले लोग हैं, क्या इनको माफी दी जानी चाहिए? क्या इनके इस कृत्य को माफी योग्य समझा जाना चाहिए? शायद हिंदुओं के पूजनीय भगवानों पर टिप्पणी करना आसान है क्योंकि हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन ये हिंदू अपने भगवानों को लेकर कब तक सहिष्णु रह पाएंगे, ये शायद हिंदू भी नहीं जानते। कभी तो हिंदू का भी पारा चढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कब तक चलेगा कि कोई भी भगवान पर कोई भी टिप्पणी करके चलता बनेगा, ज्यादा से ज्यादा माफी मांग लेगा, जैसे जितेंद्र आव्हाड ने मांग ली। हालांकि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान राम क्या कहते थे और क्या नहीं, इसकी सत्यता बता डाली है। वैसे आप आचार्य सत्येंद्र दास की बात से कितने सहमत हैं और जिस तरह से उन्होंने जितेंद्र आव्हाड को जवाब दिया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। देखो, मैं उस भूमिका के बारे में बता रहा हूँ कि मैंने कोई खुद की भूमिका घर से नहीं लाई थी। ये वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है, ये जो ऑथेंटिक वर्जन ऑफ रामायण लिखा है, 1891 की किताब है, कलकत्ता में प्रिंट हुई है। कुछ IIT कानपुर ने इसके ऊपर बड़ा काम किया है, और ये सब मैं जनता के सामने आपके माध्यम से रख रहा हूँ। ये तो मैंने नहीं किया। 1891 में जो लिखा वो वाल्मीकि रामायण का कथन किया है, वो तो मैंने नहीं किया। कुछ लोग सही